क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें गिवन है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये एपी सीरीज में को फॉर्म करता है या नहीं करता है। सबसे पहले इसका हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। d इज इक्वल्स टू डी कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म से उसकी प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे। a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। a2 यहाँ पर गिवन है 4, a1 2, a1 a2 a3 a4। तो a2 के प्लेस पे हमें 4 माइनस a1 के प्लेस पे 2 है, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। इसी तरह से a3 में से a2 माइनस करेंगे, 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। उसी तरह से a4 माइनस a3 16 माइनस 8 is equals to 8. We can see that the answer is different. कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो हमारा सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 है, 4, 8। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन EP. In second part, the given sequence is 2, 5/2, 3, 7/2 and so on. तो इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। a2 माइनस a1 5/2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इसका LCM लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 2 जा 4। इसका आंसर आएगा 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1/2। उसी तरह से a3 में से a2 माइनस करेंगे, 3 माइनस 5/2। इसका LCM लेंगे, 2 LCM आएगा, 3 2 जा 6 माइनस 5। इसका कॉमन डिफरेंस आएगा 1/2। उसी तरह से a4 माइनस a3 7/2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू, इसका LCM 2 आएगा, तो 7 माइनस 2 3 जा 6। इसका डिफरेंस 1/2 आ गया। तो इस तरह से इन सब के कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं, 1/2 1/2 1/2। मतलब जो हमें एपी सीरीज दिया है वो, जो सीक्वेंस हमें दिया है वो एपी सीरीज का सीक्वेंस है। तो इसके जो आगे की टर्म्स है वो हमें फाइंड करना है। आगे की टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, a1 a2 a3 a4। अब a5 फाइंड करना है हमें, a5 a6 a7। a5 कैसे फाइंड करेंगे, हम देख सकते हैं कि सबका डिफरेंस 1/2 आ रहा है। तो इस टर्म्स में अगर हम जो फोर्थ टर्म है उसमें डिफरेंस को प्लस करके हम a6 फाइंड कर सकते हैं। जैसे 7/2 इसमें हम डिफरेंस प्लस कर देंगे 2, इसका LCM आएगा 2, 7 + 1 इज इक्वल्स टू 8। इसको डिवाइड करेंगे 4, तो आंसर आएगा 4। उसी तरह से a6 फाइंड करेंगे कैसे, जो यहाँ पर a5 हमने फाइंड कर लिया है 4। अब ये वाली टर्म में वापस डिफरेंस को प्लस कर देंगे, 4 + 1/2, 4 + 1/2। ये कितना हो जाएगा, इसका LCM आएगा 2, 2 4 जा 8 + 1 इज इक्वल्स टू 8 + 1 9/2। अब हमने a5 फाइंड कर लिया 4, a6 फाइंड कर लिया 9/2, तो ये हो गया 9/2। a1 कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, जो हमारी टर्म्स है a6 9/2, इसमें हम डिफरेंस को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 + 1 10/2। इसका आंसर 10/2 इज इक्वल्स टू 5। तो a7 हमने कितना फाइंड कर लिया 5। तो इस तरह से 3 मोर टर्म्स हम फाइंड कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट्स हम यहाँ स्किप कर रहे हैं बिकॉज वो काफ़ी इजी थे और वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हमने लिया है सॉल्व करने के लिए इन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। इसकी जो 4 स्टेप्स दिए हैं या 4 टर्म्स हमें दिए, इसकी आगे की 3 टर्म्स हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, -3.2 माइनस 1.2। इस टर्म से इस टर्म को हमने माइनस किया है, तो इसका आंसर आएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 इक्वल्स माइनस, इसमें से ये माइनस करेंगे 1.2 तो इसका आंसर होगा -2.0 मीन्स -2। 2.0 मीन्स -2। उसी तरह से थर्ड टर्म से हमें सेकंड टर्म को माइनस करना है, तो थर्ड टर्म में -5.2 और माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पे आ जाएगा 3.2। इसको हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में से 2 माइनस हुआ 0.5 में से 3 माइनस हुआ 2, दैट मीन्स आंसर इज -2। उसी तरह से अब हमें फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को माइनस करना है, -7.2 और ये माइनस होके यहाँ आ जाएगा +5.2। तो इस तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.7 में से 5 जाएगा, माइनस का 2 इज इक्वल्स टू -2। इस तरह से हम देख रहे हैं कि फर्स्ट का आंसर भी -2 आया है, सेकंड आंसर -2, थर्ड आंसर -2। मतलब इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका ये मीनिंग है कि जो हमें सीक्वेंस दिया है वो एपी सीरीज़ का सीक्वेंस है। तो इसके बाकी के 3 टर्म्स भी हम फाइंड कर लेंगे। बाकी के 3 टर्म्स फाइंड करेंगे, A6 1 2 3 4, तो A5 A6 A7 इसको हमें फाइंड करना है। A5 कैसे फाइंड करेंगे? A5 को फाइंड करने के लिए हमें जो हमारी फोर्थ टर्म है उसमें हमें डिफरेंस को प्लस कर देना है, -7.2 और यहाँ पर है -2। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन आएगा माइनस का, 7 and 2 9.2। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। उसी तरह से A6 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारी लास्ट टर्म यानी फिफ्थ टर्म हमारी हो जाएगी -9.2। इसमें डिफरेंस को ऐड किया तो ये हो जाएगा, दोनों को ऐड करने के बाद -11.2। ये हमारी 2 टर्म आ गई। अब थर्ड टर्म फाइंड करेंगे, मीन्स सेवन्थ टर्म फाइंड करेंगे। तो सेवन्थ टर्म फाइंड करने के लिए हमें 6 टर्म में डिफरेंस को प्लस करना है, -11.2। इसमें अपना डिफरेंस -2 को ऐड किया हमने, तो इसको -11 इंटू 13.2। इस तरह से हमने इसके आगे की 3 टर्म्स भी फाइंड कर ली। अब इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें पहले ये चेक कर लेंगे कि ये एपी सीरीज़ में आता है या नहीं। तो इसका डिफरेंस फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 3 + √2 और -3। अब 3 और 3 दोनों अपोजिट साइन है तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं या माइनस हो सकते हैं। इसका डिफरेंस आता है -2 आ रहा है। उसी तरह से थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, तो थर्ड टर्म हमारी है 3 + 2√2। इसमें से ये वाली टर्म माइनस करेंगे, 3 + √2। इसको और सॉल्व करेंगे हम, और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 2√2 और -3 -√2, -3 -√2। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी 3 और 3 दोनों अपोजिट साइन है, ये कैंसिल हो जाएंगे। 2√2 में से 1√2 माइनस करने पे आंसर कितना आएगा, √2। इसका मतलब है कि ये 2 तो सेम डिफरेंस आ रहा है। अब थर्ड डिफरेंस इसमें फाइंड कर लेते हैं,
तो फोर्थ में से थर्ड टर्म को माइनस कर रहे हैं, 3√2 माइनस 3+2√2। उसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। जब हम ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं तो ये माइनस का मल्टीप्लाई दोनों एलिमेंट में हो जाएगा। 3+3√2 -3 माइनस 2√2। ये 3 से ये 3 कैंसिल हुआ। अब फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 3√2 है, 3√2 में से 2√2 माइनस हुआ तो यहाँ पर 2√2 बचता है। इस तरह से इसका भी √2 आया है, इसका भी √2, डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब ये भी एपी सीरीज है, इसमें भी हमें फाइंड करना पड़ेंगे। तो इसका A5 निकाल लेते हैं। A5 कैसे निकलेगा, जो हमारा फोर्थ टर्म है उसमें हम डिफरेंस को प्लस कर देंगे। 3+2√2 ये हमारा फोर्थ टर्म है, इसमें हमारा डिफरेंस कितना है, √2 है, तो बस इसको हमें प्लस ही करना है और कुछ नहीं। तो इसमें इसको प्लस किया कितना हो जाएगा, 3 तो ऐसे ही हो जाएगा, 3 प्लस और 2√2 और √2 दोनों प्लस होके कितना हो जाएगा, 2 + 1 3√2। तो ये हमारी फिफ्थ टर्म आई। अब हमें सिक्स टर्म की ज़रूरत है। सिक्स टर्म के लिए हम वैसे ही करेंगे। ये हमारी फिफ्थ टर्म है, 3+3√2। ये फिफ्थ टर्म आ गई। 1 2 3 4 5 6 चाहिए, तो फिफ्थ में हम डिफरेंस प्लस कर देंगे। 3+3√2 में हमारा डिफरेंस √2 है। अब इसको ऐड करने के बाद क्या मिलता है, 3+4√2। उसी तरह से A7 भी फाइंड कर लेंगे। इसी में हमें डिफरेंस को प्लस कर देना है। 3+4√2 प्लस √2 बराबर कितना हो जाएगा, 3+5√2। दैट मीन्स इसका भी जब डिफरेंस सेम आया तो हमने इसकी भी 3 मोर टर्म्स थे वो हम फाइंड कर चुके हैं, A5 A6 और A7। क्वेश्चन नंबर 4 का ये 6 पार्ट है। 6 पार्ट में हमें दिया हुआ है, उसके लिए हमें पहले डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। डिफरेंस फाइंड करने के लिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म है। तो सेकंड में से फर्स्ट टर्म को हमें माइनस करना है। 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे। इसको किस तरह से माइनस करते हैं, 22.2 ऐसे माइनस करेंगे, 2 0.0। इसका डिफरेंस आ रहा है 0.02, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.02। उस तरह से अब हमें थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस करनी है। 0.222 माइनस 22, इसको माइनस करना है। तो 0.222 इसमें से ये माइनस किया हमने, तो आंसर आएगा 0.0। आंसर है 0.002। डिफरेंस आ रहा है इसमें, मतलब सेम नहीं आ रहा है डिफरेंस, सेम डिफरेंस नहीं आ रहा है। एक बार इसको और ट्राई करें, इसको और फाइंड करेंगे। 0.222 इसको माइनस करेंगे, 0.222 इसमें से माइनस किया तो 2000.0। इस तरह से इसको माइनस करके हमने चेक कर लिया कि ये सारे जो आंसर आ रहे हैं वो सेम नहीं आ रहे हैं। तो दैट मीन्स कि जो गिवन सीक्वेंस हमें दिया है वो किसी भी एपी सीरीज में नहीं है। अब ये एट्थ क्वेश्चन में हम इसका डिफरेंस निकाल के देखेंगे। तो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस किया, -1/2, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये 1/2, इसका आंसर आता है 0। उसी तरह से थर्ड से सेकंड टर्म माइनस करनी है, -1/2, और ये इसमें माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका भी आंसर आएगा 0। फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म माइनस करेंगे, -1/2 प्लस 1/2, ये भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस था, इसकी वजह से ये दोनों प्लस हो जाते हैं। अब -1/2 से 1/2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर इज 0। मतलब हमारा डिफरेंस तो सेम ही आ रहा है,
इसका मतलब है कि जो आगे की जो टर्म्स है हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एपी सीरीज दी गई है। तो एपी सीरीज के लिए हमें A5 फाइंड करना है, A6 फाइंड करना है, A7 फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे हम? जो हमारी लास्ट टर्म है उसमें हम अपना डिफरेंस प्लस कर देंगे। लास्ट टर्म मीन्स 1 2 3 4, फोर्थ टर्म 1/2 है, इसमें डिफरेंस 0 ऐड किया तो सेम आंसर आएगा -1/2। उसी तरह से अगर हम इसमें भी 0 ऐड करेंगे तो ये भी 1/2 आएगा, इसमें 0 ऐड करेंगे तो ये 1/2। मतलब इस तरह से इसकी सीक्वेंस आगे चलती रहेगी। A5 A6 और A7 सभी का आंसर -1/2 -1/2 -1/2 आएगा।